हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हमारा जो करंट अफेयर्स पे जो टॉपिक है पद्मा अवार्ड्स 2024 पे है। रिसेंटली ही ये जो अवार्ड्स की लिस्ट थी ये अनाउंस की गई थी, तो ये हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देखना। हम सबसे पहले तो हम कवर करेंगे कि पद्मा अवार्ड्स पे कुछ हाइलाइट्स या पद्मा अवार्ड क्या है, कब दिया जाता है, ये सब चीज़ें। पद्मा अवार्ड आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया। कहते हैं कि पद्मा अवार्ड जो है ये सबसे बड़ा जो सिविलियन ऑनर दिया जाता है इंडिया में, ये वो है। These are announced every year on the way of Republic Day, that is 26 जनवरी। कहते हैं कि ये जो पद्मा अवार्ड्स के जो विनर्स होते हैं या इनकी जो अनाउंसमेंट्स होती हैं ये रिपब्लिक डे के दिन दी जाती हैं। कब? 26 जनवरी को। It recognizes achievement in all activities or subject areas which involve an element of public services। अब ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये किसके लिए दिया जाता है? कहते हैं ये सब एक्टिविटीज़ हो गई या किसी भी एरिया में अगर कोई पर्सन एक अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी जो पद्मा अवार्ड है वो दिया जाता है। किसके? पर पब्लिक सर्विस में वो इन्वॉल्व होना चाहिए। द पद्मा अवार्ड कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कहते हैं कि पद्मा अवार्ड जो है इसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो देती है? वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पद्मा अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1954। कहते हैं पद्मा अवार्ड्स जो हैं ये कब स्टार्ट किए गए? 1954 में ये स्टार्ट हुए थे। एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट गैप ड्यूरिंग द ईयर्स 1978, 1979, 1993 to 1997, these awards have been announced every year on Republic Day। कहते हैं कि पद्मा अवार्ड्स जो हैं ये स्टार्ट किए गए थे 1954 में, पर इसमें कुछ गैप आया। कुछ ऐसे साल थे जब इन पद्मा अवार्ड्स जो थे वो नहीं दिए गए। उनमें है 1978 को पद्मा अवार्ड जो था वो नहीं दिया गया था, 1979 का भी नहीं दिया, और 1993 से 1997 तक भी जो पद्मा अवार्ड थे ये नहीं दिए गए थे, क्योंकि इन सालों में ये नहीं दिए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मा अवार्ड किस ईयर में नहीं दिए गए। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, कभी कभी क्या होता है तीनों ऑप्शंस दे सकते हैं वो, और पूछा जा सकता है बताओ क्या है, तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अवार्ड्स जो हैं ये अनाउंस किए जाते हैं कब? रिपब्लिक डे के हर साल रिपब्लिक डे वाले दिन। रिपब्लिक डे मतलब 26 जैन को। The total number of Padma Awards are given in a year except posthumously, and awards given to foreigners should not exceed 120। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये हर साल इनकी जो लिमिट है वो 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को पोस्टमसली देते हो या किसी फॉरेनर को, उनको छोड़ के आपकी 120 जो क्या है इसकी लिमिट जो है, अगर कोई इंडियन है और उसको देना है पद्मा अवार्ड्स तो उनकी लिमिट 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। These awards are presented in 3 categories। इन अवार्ड्स को 3 कैटेगरीज में प्रेजेंट किया जाता है। पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मा श्री। पद्मा विभूषण जो है ये एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्मा भूषण जो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है, और पद्मा श्री जो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 3-4 ऑप्शन दे दें और बोलें कि बताओ पद्मा अवार्ड्स इनकी कैटेगरी कौन सी नहीं है, तो आपको ये तीनों याद होंगी तो आप जो नहीं होगी आप बोल सकते हो कि ये कैटेगरी नहीं है। या कभी इसका अपोजिट क्वेश्चन डाल सकते हैं, 4 ऑप्शन दे सकते हैं, उनमें कोई एक पद्माश्री पद्मा अवार्ड रख सकते हैं और बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा पद्मा अवार्ड है। तो आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मा श्री। अब आते हैं हम एमसीक्यूज पे। जो भी एमसीक्यू रिलेटेड है पद्मा अवार्ड्स के वो मैं सारे इस लेक्चर में कवर करूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी पीपल हैव बीन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2024। बोलते हैं कि 2024 में कितने पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं? 132 पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो 2024 में जो है अनाउंस हुए हैं। और इनको अनाउंस किसने किया, अप्रूव किसने किया? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ, हमारी प्रेसिडेंट कौन है?
द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने क्या किया, अप्रूव किए 132 पद्मा अवार्ड्स फॉर 2024, जिसमें कब 2024 में कितने पद्मा अवार्ड्स अप्रूव हुए थे, 132, जिसमें पद्मा विभूषण जो हैं वो 5 थे, पद्मा भूषण 17 हैं और पद्मा श्री जो हैं वो 110 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द पद्मा अवार्ड विनर्स आर अनाउंस। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि किस दिन पद्मा अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है, तो वो 26 जैन को किया जाता है। और वो कौन सा दिन होता है हमारा, रिपब्लिक डे मनाया जाता है उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कन्फर्स द पद्मा अवार्ड। कहते हैं कि पद्मा अवार्ड जो है इनको कौन प्रदान करता है, तो ये हमारी प्रेसिडेंट करती हैं, जो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड पद्मा विभूषण इन 2024। कहते हैं कि पद्मा विभूषण जो अवार्ड है कितने लोगों को सम्मानित किया गया इस बार 2024 में। अभी जब हम मेन टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे ही लिखा था कि कितने पद्मा जो अवार्ड है पद्मा विभूषण वो कितने थे, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं कि पद्मा अवार्ड जो 5 थे, क्योंकि अब ये 5 ही नंबर है तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ये मिला वैजयंतीमाला बाला जो जिनको आर्ट के लिए मिला और कहाँ से बिलोंग करती थी, तमिलनाडु से। कोनिडेला चिरंजीवी जो हैं इनको आर्ट में मिला और आंध्र प्रदेश के हैं। विके नायडू जो हैं ये पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला, आंध्र प्रदेश स्टेट से। बिंदेश्वर पाठक जो हैं ये सोशल वर्क के लिए मिला, बिहार से बिलोंग करते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये आर्ट के लिए मिला इनको और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये 5 नंबर हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किनको, जैसे पूछा जाए कि कोनिडेला चिरंजीवी जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं उनको कौन सा अवार्ड मिला, तो उनको पद्मा विभूषण अवार्ड मिला है। और पद्मा विभूषण अवार्ड जो मिला ये किस फील्ड में मिला, तो वो आर्ट के एरिया में मिला है या आर्ट की फील्ड में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड इन 2024। कितनी महिलाओं को इस बार पद्मा अवार्ड जो से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है 30 महिलाओं को, 30 जो वुमेन्स हैं उनको इस बार ऑनर्ड किया गया है पद्मा अवार्ड के साथ। हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा भूषण इन 2024। कहते हैं कि पद्मा भूषण जो अवार्ड है कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, तो वो है 17 जो लोग हैं उनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो 17 हैं इनको भी देख लेते हैं। फातिमा बीवी को पोस्टमसली मिला है पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में और स्टेट केरला से बिलोंग करती थी। हॉर्मोसजी एंड कामा जो हैं इनको लिटरेचर और एजुकेशन जर्नलिज्म में मिला, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। मिथुन चक्रवर्ती जो इम्पोर्टेंट है ये याद रखना, आर्ट में मिला और ये वेस्ट बंगाल स्टेट से। सीताराम जिंदाल जो ट्रेड और इंडस्ट्री के एरिया से मिला और कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। यंग लियो जो ट्रेड और इंडस्ट्री से मिला और ताइवान से हैं। अश्विन भालचंद मेहता आर्ट की फील्ड से मिला और महाराष्ट्र से हैं। सत्यव्रता मुखर्जी पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। राम नाइक पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन के लिए मिला और गुजरात से बिलोंग करते हैं। ओलनचेरी राजा गोपाल पब्लिक अफेयर्स से मिला और केरला से बिलोंग करते हैं। दत्तात्रेय अंबादास आर्ट में मिला इनको और महाराष्ट्र से हैं। तोकदंड्रिन पोच स्पिरिचुअलिज्म के लिए और लद्दाख से हैं, पोस्टमसली है ये भी। प्यारीलाल शर्मा आर्ट के लिए मिला और महाराष्ट्र से। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन की फील्ड में मिला और बिहार से हैं। उषा उथप आर्ट से मिला है, वेस्ट बंगाल से हैं। विजयकांत आर्ट से मिला है इनको और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कुंदन व्यास लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म और इनको महाराष्ट्र से मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड पद्माश्री इन 2024। कितने लोग हैं जिनको इस बार पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है 110, 110 जो लोग हैं उनको पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कब, 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम फॉरेन NRI
PIO OIC कैटेगरी हैव बीन अवार्डेड पद्मा अवार्ड इन 2024। कहते हैं कि कितने फॉरेन जो विदेशी जो श्रेणी से लोग बिलोंग करते हैं उनको पद्मा पुरस्कार मिला, तो वो हैं हमारे 8 लोग जिनको पद्मा अवार्ड जो हैं और NRI जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मिला। अब ये 8 हैं तो हमें 8 के नाम देख लेते हैं। यंग लियो, और इन 8 में से एक ही है जिनको पद्मा भूषण मिला है और सबको पद्मा श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यंग लियो जो ट्रेड और इंडस्ट्री से फील्ड में मिला और ताइवान से है और इनको पद्मा भूषण मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रिजवाना चौधरी बानिया आर्ट्स से बांग्लादेश से मिला पद्मश्री। चार्लोट चोपिन योगा फ्रांस से जो पद्मश्री मिला इनको भी। पेरिस एलियन फिलिजोइट लिटरेचर और एजुकेशन से फ्रांस से पद्मश्री मिला इनको भी। ससेंद्रन मुथुवल पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। फ्रेड नेग्रिट लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गया है इनको। रवि प्रकाश सिंह साइंस और इंजीनियरिंग से हैं और मेक्सिको से रहने वाले हैं और पद्मश्री अवार्ड्स मिला है। किरण व्यास जो योगा की फील्ड में, और इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। और टोटल जो फॉरेनर्स को कितना मिले हैं, 8 अवार्ड जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year the country's highest civilian award पद्मा अवार्ड was established। आपको मैंने पहले ही डिस्कशन में बता दिया कि पद्मा अवार्ड्स की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ पद्मा अवार्ड्स। 3 तरह के पद्मा अवार्ड्स कौन कौन से हैं, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, पद्मश्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑल ऑफ द अबव। ये है पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। बोलते हैं कि भारत का जो पहला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो था वो कौन सा है, तो वो है हमारा भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, which former chief minister of Bihar has been posthumously awarded by the country highest honor भारत रत्न 2024। कहते हैं कि बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनको भारत रत्न 2024 का अवार्ड जो है वो मिला है, तो वो थे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम कर्पूरी ठाकुर के लिए देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर was known for advocating the interest of backward classes। Karpuri Thakur has been the Chief Minister of Bihar twice. The first time from 22 December 1970 to 2 June 1971 and the second time from 24 June 1977 to 21 April 1979। कर्पूरी ठाकुर जो थे ये चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, 2 बार ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक, और सेकेंड टाइम ये 24 जून 1977 से 21 जून 1979 तक जो हैं ये क्या रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के। विच इज़ इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। कहते हैं कि भारत का जो दूसरा सिविलियन ऑनर है वो कौन सा होता है, वो है हमारा पद्मा विभूषण। अगर हम थर्ड की बात करें तो पद्मा भूषण, फोर्थ आ गया पद्मा श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, तो मैंने बता दिया है पद्मा भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, तो वो आ गया पद्मा श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्मा विभूषण अवार्ड 2024। कहते हैं कि भारत के कौन से जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जिनको पद्मा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन हैज़ बीन पोस्टमसली ऑनर्ड विद पद्मा विभूषण अवार्ड 2024। कहते हैं कि इसको मरणोपरांत जो है पद्मा विभूषण अवार्ड 2024 का से सम्मानित किया गया है, तो वो है श्री बिंदेश्वर पाठक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदेश्वर पाठक जी के लिए देखते हैं। बिंदेश्वर पाठक जी एस्टैब्लिश सुलभ टॉयलेट इंस्टीट्यूट। पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। बोलते हैं कि बिंदेश्वर पाठक जी जो हैं इन्होंने सुलभ टॉयलेट इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया था एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ क्लीनलीनेस एंड हेल्थ इन इंडिया एंड ब्रॉड सोशल चेंजेस। और इन्होंने किसके लिए, ताकि जो कंडीशन है क्लीनलीनेस की और जो हेल्थ है इंडिया में उसको चेंज लाया जाए, उनकी कंडीशन को ठीक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, The first woman judge of the Supreme Court has been posthumously awarded Padma Bhushan
2024. What was her name? कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी उनको मरणोपरांत जो पद्मा भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है फातिमा बी। क्या नाम है? फातिमा बी। How many people have been posthumously honored with पद्मा अवार्ड 2024? कहते हैं कि कितने लोगों को पद्मा अवार्ड जो 2024 के हैं मरणोपरांत मिले हैं, तो वो हैं 12 लोग जो उनको मरणोपरांत जो है पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम नायक हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्मा भूषण अवार्ड 2024। ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? कहते हैं कि श्री राम नायक को पद्मा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस स्टेट के गवर्नर हैं? तो ये किस स्टेट के गवर्नर हैं? यूपी के, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अवार्ड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हैज़ बीन ऑनर्ड विद इन पद्मा अवार्ड 2024? कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को पद्मा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो वो पद्मा अवार्ड कौन सा है? तो वो पद्मा अवार्ड है पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ वॉन द मोस्ट पद्मा अवार्ड्स इन 2024? 2024 में सबसे ज़्यादा पद्मा अवार्ड जो किस राज्य को मिले हैं, या किस राज्य ने जीते हैं? तो वो जीते हैं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the only foreigner who has been honored with the Padma Bhushan Award in 2024? जब मैंने आपको डिस्कस किया था कि 8 जो हैं फॉरेनर कैटेगरी के जो लोग थे, फॉरेन के या NRI थे, जिनको पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उनमें यंग लुई जो थे, जो ताइवान से थे, ये एक ऐसे इंसान थे जिनको पद्मा भूषण अवार्ड मिला था, और जो 7 लोग थे उनको पद्मा श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first female Mahot and 67-year-old Parbati Burao, popularly known as Elephant Girl, has been honored with the Padma Shri Award 2024. She is from which state? कहते हैं कि भारत की पहली महिला महावत एलिफेंट गर्ल, जिसका नाम से मशहूर है, उनको पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो वो बिलोंग करती हैं असम स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69-year-old K. Chelamal, popularly known as Coconut Amma, has been awarded by the Padma Shri Award for 2024. She is from which state or union territory? कहते हैं नारियल अम्मा के नाम से मशहूर 69 साल की चेलामल को 2024 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से हैं? तो वो है साउथ अंडमान से, जो अंडमान और निकोबार यूनियन। इसी के साथ हमारा ये जो पद्मा अवार्ड का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। आप जब भी वीडियो को वॉच करते हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, ताकि हर बच्चा जो है कंसेप्ट ले सके, क्योंकि करंट रिलेटेड टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्ज़ाम में देखें हमारे करंट से टॉपिक आता ही आता है, और मैं तो हर वीडियो जो है वो स्टार्टिंग जैसे ही कोई भी करंट की बात है तो मेरी वीडियो आपके पास आ जाती है। तो आप ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारी जो वीडियोस हैं करंट अफेयर्स की, हर दिन जो भी करंट हैं वो आपके पास आ जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको वीडियोस, लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।